Good morning, students. Today we have to see the second part of the lesson, An Astrologer's Day. So yesterday what we have seen that the astrologer was how the astrologer worked. हमको पता है कि वो ज्योतिषी किस तरह अपना काम किया करता था. उसको सितारों का कोई इल्म नहीं था, उसे कोई नॉलेज नहीं थी स्टार्स के बारे में, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को ठगा करता था, वो बातें बनाया करता था और इस तरह उनसे पैसे ऐंठा करता था. तो आज हम देखेंगे उसका दूसरा हिस्सा. द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. ज्योतिषी के बाजू जो नट मूंगफली बेचने वाला था, उसके पास एक वो था, रोशनी के लिए एक चिराग था उसके पास, तो उसने वो बुझा दिया और अपना सामान समेट कर वो घर जाने लगा. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस except for a little shaft of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him. तो उसकी वजह ये थी कि वो मूंगफली बेचने वाले की रोशनी से अपना काम चलाया करता था. अब चूंकि मूंगफली बेचने वाला जा रहा था तो इसके पास कोई अपनी खुद की लाइट नहीं थी, इसलिए उसको भी अपना सामान समेटना पड़ता था और वो वहाँ से चला जाया करता था. ही पिक्ड अप हिज कवरी शेल्स एंड paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of life was blotted out. तो उसने अपना सारा सामान जो था, उसका साजो सामान जो था वो समेटा और अपने बैग में डाल दिया. He looked up and saw a man standing before him. जैसे ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ है. He sensed a possible client and said, You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मुझे तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, तुम कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाओ और मुझसे बातें करो. द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वेगली. उसने जो शख्स आया हुआ था उसने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो एस्ट्रोलॉजर की समझ में नहीं आए. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, You call yourself an astrologer? तो जब इसने ये कहा कि आओ मुझसे बातें करो, तो जो आया हुआ शख्स था उसने क्या किया, गुस्से से अपनी हथेली जो है एस्ट्रोलॉजर के चेहरे के बिल्कुल करीब लेकर गया और उसने कहा, क्या तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हो, ज्योतिषी कहते हो? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, tilting the other's palm towards the green shaft of life. तो अब एस्ट्रोलॉजर को भी इस शख्स के अंदर एक चैलेंज महसूस हुआ और उसने क्या कहा, yours is a nature. Oh, stop that, the other said. वो अपनी जो घिसी पिटी जो उसके डायलॉग थे वो दोहराना शुरू कर रहा था, वो कि तुम्हारा नेचर ऐसा है और वैसा है, ये सारी बातें. तो जो शख्स आया था उसने कहा कि नहीं, ये सब बातें मुझे नहीं सुनना है. दी अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. उसने कहा कि मुझे कुछ काम की बात बताओ. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. आई चार्ज ओनली 3 pies पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. तो उसने कहा कि मुझसे अगर तुम एक सवाल पूछोगे तो तुम्हें उसके 3 पाई मुझे देने होंगे. At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are baffling, you must return that anna to me with interest. तो उस शख्स ने क्या कहा कि उसने अपने जेब से एक आना निकाला. आना उस ज़माने का सिक्का है ये. तो वो आना उसने निकाला और उसकी तरफ फेंका, एस्ट्रोलॉजर की तरफ, और उसने कहा कि मेरे पास कुछ सवालात हैं और अगर मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे फंसा रहे हो, तो तुम्हें वो आना मुझे सूद के साथ वापस करना पड़ेगा. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी यू विल गिव मी 5 rupees. तो एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ही होशियार था. उसने कहा कि अगर मेरे जवाब तुम्हें मुतमईन करते हैं तो तुम्हें मुझको 5 रुपये देने होंगे. तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा. और विल यू गिव मी 8 आनाज. तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे 8 आने दे देना.
तो फिर उस शख्स ने कहा कि हाँ ठीक है, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। तो उस शख्स ने कहा कि अगर तुम्हारे आंसर सही हैं तो मैं तुम्हें 8 आने दूंगा, और अगर तुम्हारे आंसर गलत हैं तो तुम मुझे उसके डबल मुझे वापस करोगे। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप a prayer to heaven as the other lit a cheroot। तो उसने एक बीड़ी टाइप कोई चीज़ होती है, एक सिगार जैसी कोई चीज़ होती है, वो उसने निकाला और माचिस की तीली उसने जलाई और वो सिलगाया उसने। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। जैसे उसने माचिस जलाई तो एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरे की एक झलक देख ली। There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. तो वहाँ पे लोग जो हैं धीरे धीरे वहाँ से सब जा रहे थे और सब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. अब जो अजनबी जो आया हुआ था वो बैठा रहा और ये जो है अपने कुछ श्लोक पढ़ने लगा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। ऐसे में एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ, बहुत परेशान हो गया वो। हियर टेक योर आना बैग, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है और ये लो तुम्हारे पैसे वापस, और मुझे वैसे भी घर जाने के लिए बहुत देर हो गई है आज। He made preparations to bundle up। तो उसने अपनी सारी तैयारी कर ली जाने के लिए। The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." उसने कहा कि नहीं, अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते हो। मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुमने ही मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा। The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint। तो उस अजनबी ने एस्ट्रोलॉजर का हाथ जो है पकड़ लिया। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आज मुझे जाने दो, कल मैं तुमसे बात करूँगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। उसने कहा कि नहीं, एक बार हमने जो चैलेंज दिया था उस चैलेंज को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये वापस नहीं हो सकता, तुम्हें बोलना ही होगा कि ये सब क्या है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देर इज़ अ वुमन। उसने फिर कहना शुरू किया कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक औरत है। स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? आंसर दिस एंड गो। उसने क्या कहा कि मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ, क्या मैं अपनी तलाश में कामयाब होऊंगा या नहीं? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ और तुम फिर जा सकते हो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू disgorge all your coins। The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I will speak, but you will give me a rupee if what I say is convincing, otherwise I will not open my mouth and you may do what you like। After a good deal of haggling, the other agreed। तो अब दोनों में बहस हो रही थी कि अजनबी ने क्या कहा कि तुमको मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा, जबकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर मैं तुमको तुम्हारे सवाल का सही जवाब देता हूँ तो तुम्हें मुझको 1 रुपया देना होगा। तो दोनों में काफ़ी बहस होती है और आखिर में वो जो अजनबी शख्स था वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? तो एस्ट्रोलॉजर ने कहना शुरू किया कि तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? तो उस शख्स ने कहा कि टेल मी मोर। हाँ, उसने कहा कि तुम सही कह रहे हो, आगे बताओ मुझे। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारे ऊपर चाकू चलाया गया था। गुड फेलो, ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। तो अजनबी ने अपने सीने पर जो निशान था, चाकू का निशान था, वो दिखाया
व्हाट एल्स, उसने कहा कि और क्या है मुझे बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड। तो उसने कहा कि तुम्हें चाकू से मारने के बाद तुम्हें एक कुएं में धक्का दे दिया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म। अब जो अजनबी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अरे तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता, मुझे तो मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया था, लेकिन वहाँ से एक गुजरने वाले ने मुझे झांक कर देखा और मुझे फिर वहाँ से निकाला और फिर मेरा इलाज किया गया। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. और उसने कहा कि मुझे वो जो जिसने मुझ पर हमला किया था चाकू से, वो मुझे कब मिलेगा, मैं उसी की तलाश में हूँ। उसने अपनी मुट्ठियाँ भेजनी शुरू कर दी गुस्से के मारे। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम उससे अब इस दुनिया में नहीं मिल सकोगे, तुम्हारी मुलाकात उससे नेक्स्ट वर्ल्ड में होगी, दूसरी दुनिया में होगी। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन। उसने कहा कि वो जो कातिल था तुम्हारा वो अभी 4 महीने पहले मर चुका है। यू विल नेवर सी हिम एनी मोर ऑफ हिम। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। उसने जैसे ही ये सुना कि उसका कातिल मर चुका है तो उसको बहुत ही गुस्सा आया इस बात पर। तो गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अ बैग। वो बहुत ही हैरान हुआ कि इसे मेरा नाम कैसे पता है, मेरा नाम गुरु नायक है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। उसने कहा कि देखो मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम गौर से सुनो कि तुम्हारा गांव यहाँ से 2 दिन के सफ़र पर है नॉर्थ में। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। उसने कहा कि तुम फ़ौरन अगली ट्रेन लो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेटर डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। उसने कहा कि अगर तुम अपना घर छोड़कर निकलते हो तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी को फिर से ख़तरा दिखाई दे रहा है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। उसने एक चुटकी राख निकाली, मुक़द्दस राख जो होती है सैक्रेड ऐश, वो निकाली और उसकी तरफ दी। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। उसने कहा कि इसे अपनी पेशानी पर रगड़ लो और अपने घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100। अगर तुम दोबारा इस तरफ का सफ़र नहीं करते हो तो मुझे तो लगता है कि तुम 100 साल भी जी सकते हो। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। उसने कहा कि अब मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। उसने कहा कि मैं अपना घर अब क्यों छोड़ूंगा, मैं तो अपने कातिल की तलाश में ही निकला करता था, हर थोड़े दिन के बाद मैं उसको ढूंढा करता था ताकि मैं उससे अपनी ज़िंदगी का बदला ले सकूं। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली। ही हैज़ स्केप्ड माई हैंड्स। और वो मुझसे मेरे हाथों से फरार हो गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व। तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी मौत मरा होगा जैसी कि वो डिज़र्व करता था। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम सही कहते हो, वो तो एक लॉरी के नीचे आकर कुचला गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। जैसे ही गुरु नायक ने यह सुना कि वो उसका कातिल एक लॉरी के नीचे आकर कुचल कर मरा है तो वो बहुत ही पुरसुकून हो गया। द प्लेस was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. अब सारे लोग वहाँ से जा चुके थे और हर कोई वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, लीविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड साइलेंस। और बिल्कुल अंधेरा छा गया था और बिल्कुल खामोशी छा गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। तो वो जो अजनबी था वो भी वहाँ से जा चुका था। उसने एक मुट्ठी भरकर कॉइन्स जो हैं एस्ट्रोलॉजर को दिए और फिर वो वहाँ से चला गया। इट वॉज नियरली मिड डे व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। जब वो बहुत ही देर से अपने घर पहुँचा तो उसकी बीवी उसके लिए इंतज़ार कर रही थी और उसने पूछा कि आज इतनी देर क्यों हो गई। He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." तो उसने सारे कॉइन्स जो है अपनी बीवी को दिए
और कहा कि एक ही आदमी ने ये सारे कॉइन्स दिए हैं। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग। उसने सारे कॉइन्स जो हैं वो काउंट किए और कहा कि ये तो 12 आना और 12 और आधा आना है। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हाँ, हो गया। उसने बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। तो उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए गुड़ और खोपरे की मिठाई बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रुपी। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि वो जो बदमाश आदमी था उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था और इतने पैसे देकर ही चला गया। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। उसने कहा कि तुम मुझे परेशान दिखाई देते हो, क्या बात है। उसने कहा नथिंग। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पॉयल ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ा बोझ जो है मेरे सर से उठ गया है। मैं समझता था कि मेरे हाथों एक शख्स का खून हुआ है बहुत साल पहले। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। उसने कहा कि यही वजह थी कि मैं अपने घर से भागा और मैं घर से भागकर यहाँ आया और तुमसे शादी की और यहाँ सेटल हुआ। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो तो ज़िंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम। तो उसकी बीवी ने बहुत ही हैरत से पूछा, क्या तुमने एक शख्स को मारने की कोशिश की थी। उसने कहा कि येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि हाँ, मैं एक जवान, बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का जवान हुआ करता था उस ज़माने में। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे। एक दिन हम लोगों ने बहुत सारी शराब पी, जुआ खेला और फिर आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ। फिर उसने कहा कि चलो अब इन सारी बातों को सोचने का क्या फ़ायदा, टाइम टू स्लीप, चलो अब सो जाते हैं। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायल। और वो अपने पलंग पर लेट गया सोने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कहानी ख़त्म होती है इस तरह और हमें पता चलता है कि आर के नारायण ने कितनी खूबसूरती से इंडियन लाइफ का एक पहलू पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह हम लोग जो हैं इस तरह के ज्योतिषियों पर भरोसा करते हैं। हालांकि वो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन आम लोग जो होते हैं उन्हें इस किस्म के ज्योतिषी पर, एस्ट्रोलॉजर पर बहुत भरोसा होता है और उनकी हर कही हुई बात पर वो यकीन कर लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक होमवर्क है कि जो पेज नंबर 1 है उस पर जो आइस ब्रेकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 1 पर आइस ब्रेकर्स, ये सारे आपको करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। देखिए क्वेश्चन आइस ब्रेकर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।